नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। देखेंगे कि 23 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के कई भागों में मॉडल की प्रिडिकेशन के अनुसार काफ़ी भारी बारिश का सिलसिला है। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी काफ़ी तेज बारिश है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। 23 अगस्त के दिन मानसून की सक्रियता छत्तीसगढ़ के हिस्सों में अधिक नजर आ रही है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। मौसम में बदलाव ये है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी। सिर्फ बादलों का आना जाना लगा रहेगा। तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन जो उत्तर छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, यहाँ पर मानसूनी हवाएं शक्तिशाली रहेंगी और 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है दोस्तों, और धीरे धीरे ये और ज़्यादा फॉर्म होकर लो प्रेशर सिस्टम या फिर गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो 25 अगस्त के दिन देखेंगे कि जो पहले मानसूनी ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों पर बनी हुई थी, वो अब मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच चुकी है। तो सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के भागों में हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी यानी फ्लडिंग रेन हो सकती है। अत्यंत भारी बारिश का दौर कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के समय घने बादलों के जमावड़े के बीच मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ नजर आएंगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन 25 अगस्त के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में तेज बारिश की संभावना नहीं है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अगर वो सिस्टम इन भागों की तरफ से होकर गुजरेगा तो आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की उम्मीदें हैं। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के भागों में क्या हो रहा है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में तो मौसम साफ है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में लगातार पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में क्या हो रहा है कि मानसून काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलने वाला है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच भी झमाझम बारिश ऑन ऑफ जारी रहेगी। 26 अगस्त के दिन 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन सबसे पहले थोड़ा मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता देंगे कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी पूर्वी भारत के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन इसी बीच अरब सागर की तरफ से आने वाली जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, उन हवाओं की रफ्तार अधिक तेज हो चुकी है। अधिक तेज होने के कारण छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में मौसम जो है वो पूरी तरीके से साफ रहेगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, इन सभी भागों में मौसम साफ हो जाएगा। और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पहले सिर्फ भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अब 27 अगस्त के दिन मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में हल्की बारिश की उम्मीद है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होगी और लगातार नमी पहुंच रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी व्यापक रूप से तेज बारिश होगी।
कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की उम्मीद है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 27 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो लगभग जो है उत्तर छत्तीसगढ़ तक ही देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा 34 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में टेम्परेचर जो रहेगा वो सामान्य ही बना रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य स्तर तक पहुँचेगा। 28 अगस्त के मौसम के बारे में मैं बात करूं तो 28 अगस्त के दिन सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के भागों में बारिश की गतिविधियों में ब्रेक नहीं लग रहा है। ऑन ऑफ बारिश का दौर जारी है दोस्तों। तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मध्य भाग और दक्षिणी भागों में भी अच्छी बारिश के संकेत हैं। 28 अगस्त के दिन कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों में व्यापक रूप से गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की इंटेंसिटी है। एक के बाद एक सिस्टम बन रहे हैं, लेकिन सिस्टमों में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, या फिर ये बोले कि इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि देश के उन भागों में पहुँचे जहाँ पर बेहद कम वर्षा हो रही है या फिर सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 28 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सीधे तौर पर सबसे अधिक टेम्परेचर मध्य हिस्सों में देखने को मिलेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बड़ौदा बाजार, तमाम भागों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर जो रहेगा वो 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलने वाला है। और वहीं जो उत्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा सामान्य रहेगा। यानी 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुँच सकता है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 28 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य स्तर तक बने रहेंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।